स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों मैं आज क्लास थर्ड के लिए टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर सेकेंड ऑफ साइंस। क्लास इज थर्ड। क्लास थर्ड के लिए चैप्टर लेके आया हूँ जो कि चैप्टर का नाम है, नेम ऑफ द चैप्टर इज ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। जानवरों में जो खाने का जो वो होता है उसके बारे में हम लोग बताएंगे। ठीक है, वो क्या क्या खाते हैं, कैसे कैसे खाते हैं। तो पहले ये बता दूं आपको कि बच्चों जो वीडियो बनाया जा रहा है, पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज ओनली फॉर योर इम्प्रूवमेंट। आप लोग के उन्नति के लिए बनाया जा रहा है। सो प्लीज 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 डू वॉच दिस एंड इंस्पायर योर फ्रेंड्स टू वॉच ऑल्सो। आपका जो दोस्त है उसको भी इंस्पायर करना है कि आप वीडियो देखें। हम लोग इतना दूर से आए हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, है ना। लॉकडाउन का समय है, फिर भी हम लोग स्कूल में आ रहे हैं, आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। जो एडमिन सर है वो भी आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आप लोग का भलाई के लिए कर रहे हैं ना, कि बच्चे घर में बैठ के कुछ पढ़ सके बोल के। तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। सोचना पड़ेगा इसके बारे में आपको, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए आप लोग, और जितना समझाया जा रहा है उसको आप समझने की कोशिश करिए। जो नहीं समझेंगे वापस फिर क्लास में मिलना ही है हम लोग को। बाद में जब स्कूल रीओपन होंगे तब हम वापस फिर मिलेंगे। तो जिस टॉपिक के ऊपर आप लोग को जिस चीज़ में आपको एक्सप्लेन करने में जो दिक्कत आई थी, आप लोग समझ नहीं पाए थे, वो वापस आप पूछ सकते हो, तब हम वापस फिर आपको एक्सप्लेन करके बता देंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर is eating habit of animals, which is from class third. Food is basic necessity of life. तो खाना जीवन का एकदम जरूरी क्या है चीज है। We need to food for life. खाना हम लोग किस लिए खाते हैं? जीने के लिए खाते हैं, ना कि खाने के लिए जीते हैं, है ना। हम लोग खाना किस लिए खाते हैं? जीने के लिए खाते हैं। कोई को क्या होता है, बहुत पेटू होता है, शायद लगता है कि वो खाना खाने के लिए जीते। ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग जो खाना खाते हैं वो खाना हम लोग जीने के लिए खाते हैं। इट गिव अस एनर्जी टू वॉक एंड प्ले। ये क्या देता है हम लोग को? शक्ति देता है। किस चीज़ का शक्ति देता है? आप जो घर में उछल कूद मचाते हो, भागम दौड़ करते रहते हो, स्कूल में भी भागम दौड़ करते हो, पढ़ते भी हो, ये नहीं हो कि खाली भागम दौड़ करते हो, और काम करते हैं, है ना। काम करने के लिए, भागम दौड़ खेलकूद करने के लिए जो हम लोग खाना खाते हैं उससे शक्ति प्रदान होता है। इस शक्ति से ही हम लोग ये चीज कर पाते हैं, खेलते हैं, काम करते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो खाना पौधे उन लोग भी खाना खाते हैं, लेकिन वो कैसे खाते हैं? हाथ से नहीं खाते, मुंह से नहीं खाते, उन लोग का हाथ नहीं होता है ना। उनका एक फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण के माध्यम के द्वारा हम लोग खाना बनाते हैं, जो कि आपको जब हायर क्लास पहुंचेंगे तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, इसके बारे में आपको समझाया जाएगा विस्तार से, ठीक। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। जानवर भी अपना खाना खुद तैयार नहीं करते। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। वो किसके ऊपर निर्भर होता है? पौधे के ऊपर या तो किसी दूसरे जानवर के ऊपर। कैसे? जैसे गाय भैंस ले लो, वो क्या खाता है? वो खाना खुद तैयार नहीं करता। उसका मम्मी आंटी पापा नहीं होता कि उसको कढ़ाई में खाना बना के दे। वो क्या करता है? पौधा खाता है, घास खाता है ना। तो वो किसका ऊपर निर्भर हुआ? वो पौधों के ऊपर निर्भर हुआ। और साथ में जो टाइगर है, लायन है, उसको भी चाचा चाची, मामा मामी, मम्मी पापा खाना बना के प्लेट में नहीं देते। वो क्या करता है? दूसरे जानवर का शिकार करके खाता है। इसका मतलब क्या हुआ? वो दूसरे जानवर के ऊपर निर्भर करता है। फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। द डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडिंग हैबिट्स। खाने का अलग अलग प्रकार होता है बहुत सारे जानवर का, है ना। जैसे कोई शाकाहारी होता है, कोई मांसाहारी होता है और कोई
सर्वहारी होता है कि जो कि सब कुछ खा जाए। एक होता है हार्बीवोर्स। क्या होता है? हार्बीवोर्स। ये हो गया शाकाहारी। हार्बीवोर्स आर द एनिमल्स व्हिच ईट ओनली प्लांट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हार्बीवोर्स जो शाकाहारी प्राणी होता है वो क्या करते हैं? वो खाली प्लांट्स प्रोड्यूस, पौधे, फल, सब्जियां ये खाते हैं। Either cow, buffaloes, goats, giraffe, zebra, monkey, rabbits, etc. इसमें से कौन किस किस का नाम आता है? घास खाने वाले जो जानवर है, गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरियां हो गया, जिराफ हो गया, जेब्रा जिसका गर्दन लंबा होता है आप लोग ने देखे होंगे, बंदर हो गए और खरगोश। ये सब जितने भी अभी मैंने जानवर का नाम बताया है ये क्या करते हैं? ये पौधे खाते हैं। मतलब ये जानवर हार्बीवोर मतलब शाकाहारी है। अब होता है उसके बाद आता है कार्निवोरस मतलब मांसाहारी। कार्निवोरस आर द एनिमल्स व्हिच ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। जो कार्निवोरस मांसाहारी जो जानवर होता है वो क्या करते हैं? वो दूसरे जानवर के मीट खाते हैं। लायन, टाइगर, वुल्फ, क्रोकोडाइल, लियोपार्ड एक्सेट्रा। आप देखने होंगे कौन कौन दूसरा जानवर खाता है मार के। डिस्कवरी चैनल खोल के देखो, वहाँ पे बहुत सारे एनिमल प्लैनेट खोल के देखो, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जानवर मिल जाएगा आपको जो कि दूसरे जानवर को शिकार करके खा रहे होते हैं। उनमें से हो गया लायन, शेर, बाघ, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, तेंदुआ, ये सब क्या करते हैं? दूसरे जानवर को मार के खाते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है ओमनिवोरस मतलब सर्वहारी, सब कुछ खाने वाले। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग हैं, हम लोग क्या खाते हैं? मीट भी खाते हैं, मछलियाँ खाते हैं, साग सब्जी सब कुछ खाते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ओमनिवोरस का कौन है? हम लोग हैं। तो ओमनिवोरस आर द एनिमल्स व्हिच ईट बोथ प्लांट एंड द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। ओमनिवोरस वो जानवर है जो पौधे भी खाते हैं, साथ साथ में दूसरे जानवर के मीट भी खाते हैं। बियर, क्रो, मैन एक्सेट्रा। एग्जाम्पल में क्या है? बियर भालू, वो मछली भी खाता है, पौधे भी खाता है, शहद खाता है, बहुत सारी चीजें खाता है। कौवा को ले लीजिए, कौवा भी आप जो दोगे वो खा जाएगा। और अंत में हम लोग जो आदमी ह्यूमन बीइंग है, हम लोग भी क्या है? हम लोग भी ओमनिवोरस है। तो हम लोग भी जो चीजें मिले वही चीज खा जाते हैं। तो और एक है स्कैवेंजर्स मतलब मुर्दाखोर। आर द एनिमल्स व्हिच आर ईट द फ्लेश ऑफ डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स। ये क्या होता है? ये मरे हुए और सड़े हुए जानवर के मीट खाते हैं। वल्चर, फॉक्स, हाइना, जैकल। वल्चर आप जानते हो, गिद्ध, फॉक्स गांव में घूमता रहता है ना, सियार। हाइना जंगल में मिलता है। और they keep our environment clean by eating of the dead remains of other animals। लेकिन ये जो स्कैवेंजर्स है ये बहुत क्या होता है? लाभकारी जानवर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये क्या करता है? हमारे आसपास में जो सड़े हुए मरे हुए जानवर है उनका जो बचा हुआ चीज होता है, पार्ट्स होते हैं, उसको खा के हम लोग का पर्यावरण को साफ करते हैं। तो 4 प्रकार के जानवर देखे हम लोग ने। एक था क्या था? हार्बीवोरस। ये पहला था हार्बीवोरस। उसके बाद था कार्निवोरस। उसके बाद था ओमनिवोरस और चौथा था स्कैवेंजर्स। मतलब ये हो गया आपका शाकाहारी, जो साग सब्जी खाली खाते हैं। ये हो गया मांसाहारी, ये हो गया आपका सर्वाहारी, सब खाने वाले। और ये हो गया आपका, आपको मतलब सिंपल लैंग्वेज में लिखा देगा, मुर्दाखोर। ठीक है, ये मरे हुए जानवर खाने वाले। हाउ एनिमल्स ईट फूड। उसके बाद जानवर खाना कैसे खाते हैं?
एनिमल्स ईटिंग हैबिट्स डिपेंड ऑन देयर टाइप ऑफ फूड इट ईट्स। अब एनिमल जो खाना खाते हैं उसका डिपेंड किसके ऊपर निर्भर करता है, वो कौन सा चीज खाता है। प्लांट ईटिंग एनिमल्स जो पौधा खाने वाले जानवर है, हैव शार्प एंड बोर्ड बाइटिंग फ्रंट टीथ इज देम टू बाइट ग्रास एंड लीव्स इजीली। अब क्या होता है, जो प्लांट पौधा खाने वाले जानवर होता है उनका जो दांत होता है बहुत शार्प धारदार होता है और बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। और जो आगे का होता है ऐसा करके काटने के लिए, पत्तियां तोड़ने के लिए, ये चीज बहुत धारदार होता है, ये दांत बहुत धारदार होता है उसका। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ टू च्यू द फूड प्रॉपर्ली। और यहाँ पे उन लोगों का जो दांत होता है वो बहुत बड़ा होता है और मजबूत होता है, उससे क्या होता है उसको सही तरीके से चबाने में, वो घास को चबाने में उनको मदद करती है। कट च्यूइंग एनिमल्स और रूमिनेट्स जो जुगाली करते हैं वो जानवर, फर्स्ट स्वॉलो द प्लांट पार्ट्स क्विकली, पहले क्या करता है पौधों का जो इतने भी भाग होता है खाने वाला भाग उसको जल्दी जल्दी से निगल लेते हैं। लेटर ऑन दे bring the food back into their mouth to chew it properly and swallow it again। उसके बाद वो क्या करता है आराम से उसको फिर बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद फिर चबाता रहता है। आप घर में भैंस पालते हो देखे होंगे, वो दिन भर ऐसा करते रहते हैं। मतलब कभी कभी लगता है कि भैंस दिन भर क्या खाता है, च्युइंगम खा रहा है बोलकर, है ना, लगता है भैंस क्या खा रहा है, च्युइंगम खा रहा है, लेकिन वो च्युइंगम नहीं खा रहा था। वो क्या खा रहा होता है, उसने जो पहले खाना खाया था उसको पहले वो निगल लेता है, वो बाद में वो जो आराम से बैठता है तब वो अंदर से जुगाली करके वो खाना को बाहर निकलता है और उसको आराम से चबाता रहता है। दिस इज कॉल्ड च्युइंग द कड। काउज, बुफेलोज, शीप, कैमल एंड द जिराफ्स आर रूमिनेट्स। जो गाय है, भैंस है, भेड़ है, ऊंट है और जिराफ है, इन लोग जुगाली करने वाले जानवर है। ग्नाविंग एनिमल्स मतलब कुतरने वाले, ऐसा करके कुतर के खाने वाले। The rabbits and squirrels have very sharp, long front teeth to bite into seeds। वो क्या करते हैं मुंह से करके कुतरते हैं, छोटा छोटा दांत होता है कुतरने के लिए और ऐसा करते हैं, है ना। बच्चों के साथ मजाक करके पढ़ा रहा हूँ। They bite their food repeatedly with front teeth। वो क्या करते हैं अपना जो खाना है उसको दांत से, आगे का दांत से कुतरते रहता है, ऐसा करके कुतरते रहता है। आप तो खरगोश देखे हो घर में, उसका आगे का वाला दांत देखना बहुत लंबा लंबा होता है, आगे आया होता है, वो किस लिए, कुतरने के लिए, है ना। उसके बाद आता है एलिफेंट्स हैव लार्ज ट्रंक्स व्हिच हेल्प्स देम टू ईट प्लांट्स एंड ड्रिंक वाटर। अब हाथी देखे हो आपने, हाथी का आगे क्या होता है, बहुत बड़ा सूंड होता है ना। वो सूंड उसको किस लिए काम आता है, प्लांट, ईट प्लांट्स, सूंड से ऐसा करके पूरा पौधा ऐसा करके मुंह में डाल लेता है और पानी भी वैसा करके निकाल के पॉम जैसे निकाल के फिर मुंह में डालता है। तो मतलब उसका सूंड किस लिए काम आता है, पौधों को खाने के लिए और पानी को पीने के लिए। They use their trunk to spray water like a fountain into their mouths to drink water and over their bodies to bathe। ये अपना ट्रंक को क्या करते हैं, पानी का फव्वारा जैसा बना के ऐसा फेंकने में भी यूज करते हैं, मतलब प्रयोग करते हैं। जिराफ हैव लॉन्ग नेक्स which help them to eat from the higher branches of tree। अब जिराफ देखे हो आपने, क्या होता है, उसका गर्दन लंबा होता है। क्यों होता है, उससे गर्दन लंबा होने का क्या फायदा हुआ है कि वो बड़े बड़े पेड़ों से आराम से वहाँ का जो पत्तियां होता है वो तोड़ के आराम से खा लेता है। उसके बाद है फ्लेश ईटिंग एनिमल्स मतलब मांस खाने वाले जानवर। और कार्निवोरस हैव वेरी शार्प एंड पॉइंटेड टीथ व्हिच हेल्प्स टू टीयरिंग फ्लेश ऑफ देयर प्रे। उन लोग का जो दांत होता है बहुत पॉइंटेड मतलब नुकीला होता है, उसके वजह से क्या होता है, नुकीला दांत की वजह से उन लोग क्या करते हैं, अपना जो प्रे मतलब शिकार होता है उसको, उसका जो मांस होता है उसको मांस को फाड़ने में मदद करता है। They also have strong grinding teeth at the back to chew meat and the bone। और पीछे की तरफ बहुत मजबूत दांत होता है जिससे दो उन लोग जो इसका शिकार करते हैं उसका मांस और हड्डी चबाने में उसको मदद करती है। Animals that swallow whole food, कोई जानवर होता है जो swallow मतलब पूरा अपना खाना को
निगल लेता है। Some flesh-eating animals like frogs, snakes, lizards and chameleons have no teeth. कोई कोई ऐसा जानवर है जो जानवर का दांत नहीं होता है, जैसे कि फ्रॉग, मेंढक हो गया, सांप हो गया, छिपकली हो गया, कैमेलियंस, एक ये भी छिपकली जैसा होता है देखने में, ठीक है। हैव नो टीथ, इन लोगों का दांत नहीं होता इन सबका। दे स्वॉलो देयर फूड एज होल, ये क्या करते हैं, अपना खाना को पूरा निगल लेते हैं। एनिमल्स ईटिंग लिक्विड फूड, अब कोई कोई तरल खाद्य खाने वाले जानवर, सम इंसेक्ट लाइक हनी बीज, मॉस्किटोज एंड बटरफ्लाइज सर्वाइव ऑन लिक्विड डाइट। बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं जो कि तरल खाना पदार्थ में तरल खाद्य पदार्थ खा के जीते। वो कौन कौन सा हो गया, हनी बीज मधुमक्खी हो गया, मॉस्किटोज मच्छर हो गया, और बटरफ्लाइज ये क्या है, तितली। ये क्या करते हैं, तरल खाद्य पदार्थ खाते हैं। मतलब हनी भी क्या खाता है, हनी खाता है, फूल का रस खाता है, तरल होता है ना। बटरफ्लाई ये भी फूल का रस खाता है, वो भी तरल हो गया। और जो मच्छर वो खून खाता है, वो भी तरल हो गया। दे डू नॉट हैव टीथ टू च्यू फूड, उन लोग का भी चबाने के लिए दांत नहीं होता। इंस्टेड दे हैव लॉन्ग ट्यूब लाइक ट्यूब्स टू सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। दांत के बदले में क्या होता है, उन लोग का एक ट्यूब निकला होता है, एकदम चोंच निकला होता है, जिससे वो क्या करते हैं, फूलों का जूस चूसते हैं। लीचेस हैव hundreds of tiny sharp teeth to cut through the skin of animals. They stick to the bodies of animals to suck their blood. अब तो लीचेस जॉक होते हैं, उसका 100 of tiny sharp teeth, बहुत सारे छोटे छोटे 100 से भी ज्यादा क्या होता है, धारदार दांत होती है। और वो जानवर के वो स्किन में चिपकता है, और चिपकने के बाद वो क्या करता है, पूरा खून चूस लेता है। उसके बाद आता है पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। जानते हो पेट मतलब बताना नहीं पड़ेगा होगा आपको, है ना। पालतू कुत्ता, घर में जान पालने वाले जो जानवर होते हैं उन लोग को क्या बोलते हैं, पेट बोलते हैं, है ना। वी मस्ट गिव इनफ न्यूट्रिशियस फूड टू आवर डोमेस्टिक एनिमल्स एज दे डू नॉट डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर अस। हम लोग के लिए, हम लोग जो घर में जो जानवर पालते हैं उसको बहुत सारे पौष्टिक खाना देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत सारे काम करते हैं। दे नीड एनर्जी टू डू फिजिकल लेबर, उन लोग को शक्ति चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है, जो हम लोग उनसे काम लगाते हैं इसलिए उन लोग को भी काम करने के लिए शक्ति चाहिए होता है। इसलिए उन लोग को, जो जानवर है उसको हम लोग अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं। Other than feeding our domestic animals with grass and leaves, we should also serve them rice, grains, barley, corn, oats and oil cakes. उसको क्या क्या खिलाते हैं हम लोग, चावल, है ना, कॉर्न, मकई, ओट्स, ऑयल सीड्स, मतलब जो पीना होता है, तो सरसों, जब आप लोग सरसों पेलते हो तो इतना बड़ा बड़ा वो निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑयल सीड्स बोलते हैं। वो भी हम लोग जानवरों को खिलाते हैं। Such food provides them energy to work, to do and stay healthy. ये खाना से क्या होता है, हम लोग काम करने में शक्ति प्रदान करती है, और stay healthy मतलब स्वस्थ रहने में भी मदद करती है। Along with food, we must give them water in clean vessels and clean their shelters regularly. अब खाना तो हम लोग देते साथ साथ उन लोग को जब हम लोग खाना देते हैं, उन लोग को जब पानी देते हैं, साफ बर्तन में पानी देना चाहिए। और जहाँ पे वो रहते हैं उसको भी हमेशा रेगुलरली क्या करना चाहिए, साफ करते रहना चाहिए। We should be kind to them and take good care of their health. और हम लोग को हमेशा उनके ऊपर दया भाव रखना चाहिए और उनका स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब है फूड चेन, मतलब खाद्य चक्र, आहार श्रृंखला। अब फूड चेन shows that the living things are dependent on each other for their food requirements. अब फूड चेन, आहार श्रृंखला से हम लोग को क्या पता चलता है कि हम कोई भी जानवर हो वो एक से ऊपर दूसरे के ऊपर क्या होता है, निर्भर रहता है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके नहीं बताऊंगा, लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। ये है प्लांट, आपको लिख के दिखा रहा हूं, प्लांट, ये ईगल, ये स्नेक, ये
फ्रॉग, ये ग्रास हॉपर, ठीक है, ग्रास हॉपर। और ये फिर प्लांट आ गया। अब पहले देखिए क्या होता है, पहले पौधा रहता है। पौधा किसको खाता है? पौधा कौन खाता है? टिड्डा, ग्रास हॉपर खाता है। ये आपका फूड चेन है, क्या है? फूड चेन। पौधा किसको खाता? पौधा को कौन खाता है? ग्रास हॉपर खाता है। उसके बाद फिर ग्रास हॉपर को कौन खाता है? फ्रॉग खाता है, मेंढक खाता है। फिर मेंढक को वापस कौन खाता है? स्नेक खाता है। फिर स्नेक को कौन खाता है? दूसरे चिड़िया, बाज वगैरह, ये खाता है। ये आपका फूड चेन का साइकिल है, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा, आपको बुक में भी है, आप देख लीजिएगा। मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा था, इसलिए आपको जस्ट लिख के बताया कि इसका जगह में क्या था? फ्रॉग था, यहाँ पे क्या था? टिड्डा था, यहाँ पे प्लांट का चित्र था, यहाँ पे बाज का चित्र था, सांप का चित्र था। लेकिन मैं बना नहीं पाया, इसलिए आपको लिख के दिखा रहा हूँ। When we meet again, then I will draw also and explain you what is food chain, okay? It shows that all living get their food by eating other living things. इससे क्या पता चलता है कि हम लोग को all living things get their food, जो भी सजीव वस्तु है वो अपना खाना किससे खाते हैं? Other living things, दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं, ठीक है। This is like plants and animal form, जानवरों पौधों द्वारा बनाया गया है। It is called food chain, इसी को बोलते हैं आहार श्रृंखला। A plant is always at the beginning of food, और हमेशा जो पौधा होता है वो फूड चेन का, आहार श्रृंखला का पहला शुरुआत होता है। Thus all animals depend on plants, इसलिए हर जानवर पौधे के ऊपर निर्भरशील रहता है। सो बच्चों, चैप्टर 2 इज फिनिश्ड। तो अगली बार हम जब मिलेंगे तो चैप्टर 3 के लिए मिलेंगे। और 3 कौन सा है आपको बता दूं, 3 है आपका बर्ड्स और फ्लाइंग फ्रेंड्स, चिड़िया के बारे में, उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।